हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यह विज्ञापन मार्च में जारी किया था, लेकिन इसके लिए आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं और ये बड़ी भर्ती है। यहाँ पर जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इन 3 पदों पर यह भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह गा के लिए आपको यहाँ पर 35,400 से 1,12,400 रुपये सैलरी मिल सकती है और पद हैं 295। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक समूह गा के लिए आपको अच्छी सैलरी मिलेगी 29,200 से 92,300, 624 पद है इसके लिए। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह गा के भी यहाँ पर पद है 358, जिसके लिए आपको सेम सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। कुल अगर पदों की हम बात करें तो 1277 पदों पर सामान्य पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है और यहाँ पर सीन को श्रेणीवार भी अलग अलग बांटा गया है। आप देख सकते हैं सभी को अलग अलग पदों का। अब जैसे कि उप निरीक्षक गोपनीय के लिए 112 आरक्षित हैं आर्थिक रूप से, तो ये आप अपने अनुसार भी कंबाइंड इसको कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर इनको डिवाइड किया गया है। इसमें अगर सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर का जो ज्ञान होगा उसके आधार पर टाइपिंग टेस्ट, लिखित परीक्षा और कुछ सेट आरक्षणों के आधार पर जो आपका चयन है वो किया जाएगा। आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। ये पुरानी तिथियां हैं क्योंकि ये पुराना ऑफिशियल नोटिस है और 15 जुलाई तक इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आपको 400 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है और इसके लिए आपको यह शुल्क ऑनलाइन देना होगा। किसी भी माध्यम से आप शुल्क को जमा कर पाएंगे। साथियों, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता मांगी गई है। उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए आपको देखिए यहाँ पर विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए और कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी का टाइपिंग का आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में आपको 30 शब्द प्रति मिनट का ज्ञान होना ही चाहिए और अगर हिंदी आशुलिपिक श्रुतिलेख में बात करें तो 80 शब्द प्रति मिनट आपको यहाँ पर टाइपिंग होना चाहिए और ओ लेवल का यहाँ पर उत्तीर्ण सर्टिफिकेट भी आपको मांगा गया है। इसी आधार पर अन्य पद के लिए यहाँ पर भी वैसे ही योग्यता रखी गई। कुछ टाइपिंग में यहाँ पर अंतर रखा गया है और ऐसे ही यहाँ पर स्नातक योग्यता तृतीय पद के लिए भी रखी गई है। आयु की बात करें तो 21 से 28 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और यहाँ पर आरक्षण भी मिलेगा सभी अभ्यर्थियों को जो भी यहाँ पर आएंगे, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक को यहाँ पर जो छूट है वो दी जाएगी। 400 अंकों की यह परीक्षा होगी जहाँ पर 4 पार्ट में आपके ये आएंगे। 100 अंक के सभी पार्ट में आपको अंक दिए जाएंगे। अलग अलग विषय में आपको कम से कम 35% लाना अनिवार्य होगा। कुल 40% पर आपको पास माना जाएगा और याद रखिएगा माइनस मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। वहीं पर अगर बात करें ऊंचाई की तो सामान्य पिछड़ा को 163, समस्त को 156 सेंटीमीटर ऊंचाई यहाँ पर होनी चाहिए और सीना वगैरह आपका यहाँ पर देख सकते हैं 77 सेंटीमीटर, फुलाने का 82 होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति को यहाँ पर छूट दी गई है और उसके बाद अन्य अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग तरीके के यहाँ पर छूट है। इसके लिए आपको पूरा ऑफिशियल नोटिस चेक करना पड़ेगा। अगर इस ऑफिशियल नोटिस को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ जाइए। वहां पर आपको पूरी जानकारी इस भर्ती की मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, इसके लिए आज 1 जून को 11 बजे से यहाँ पर बड़ा ट्विटर अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए हैशटैग है अनएम्प्लॉयड वांट यूपीपीआरटी। इस हैशटैग के साथ सभी अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती चाहते हैं वो 11 बजे से ज़्यादा ट्वीट करें और जो भी बीएड, बीटीसी, यूपी टेट, सीटेट पास बेरोजगार हैं कम से कम 50 मैसेज जरूर करें। टीजीटी पीजीटी परीक्षा तारीखों को लेकर हमने पहले ही आपको यहाँ पर घोषणा कर दी थी कि अगस्त लास्ट या सितंबर में यह परीक्षा कराई जाएगी। उसी के क्रम में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए जो प्रक्रियाएं हैं 15,598 पदों पर वो शुरू कर दी हैं। सारी प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं और सरकार के आदेश के बाद जो लिखित परीक्षा है वो अगस्त लास्ट या सितंबर में कराने की उम्मीद की जा रही है। जैसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि चयन बोर्ड के माध्यम से जल्द ही इस पर एक अहम बैठक होने वाली है जो कि जून के 10 तारीख से पहले कभी भी हो सकती है और इस बैठक के बाद तुरंत एक ऑफिशियल नोटिस घोषित जारी कर दिया जाएगा जिसमें आपको परीक्षा तारीखें दी होंगी जो कि अगस्त लास्ट या सितंबर 1 की होंगी। उन्हीं तारीखों को यह परीक्षा संपन्न कराई जाएगी।
इसी के क्रम में परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा के लिए सारी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं और इसका जो आपका अधियाचन है वो शासन को यहाँ पर जल्द ही भेजा जाएगा। परीक्षा के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा कि इसकी परीक्षा तारीखें कराई जाएं और ये जो परीक्षा की तारीखें हैं प्रस्ताव में जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं वो भी अगस्त या सितंबर में परीक्षाएं कराई जा सकती है। वहीं पर साथ में यूपीटीईटी की जो परीक्षा के लिए भी यहाँ पर प्रस्ताव साथ में भेजा जाएगा। इसकी भी परीक्षा जुलाई के आसपास हो सकती है और इसके लिए आवेदन जून में कभी भी शुरू किए जा सकते हैं। 10 जून के आसपास इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया है कि जून में ही डीएलएड प्रवेश की जो परीक्षा है वो भी संपन्न कराई जाएगी। साथ में ये भी सूचनाएं आ रही कि प्राथमिक शिक्षकों की जो भर्ती के लिए प्रस्ताव है वो भी शासन को जल्द भेजा जाने वाला है और यूपीटीईटी के तुरंत बाद प्राथमिक शिक्षकों का विज्ञापन जो जारी होगा, लेकिन उम्मीद है कि उससे पहले प्राथमिक शिक्षकों की इस बार कितनी भर्ती आएगी उसकी पदों की जो घोषणा है वो ऑफिशियली की जा सकती है। 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर राघवेंद्र प्रताप सिंह सोमवंशी की यहाँ पर बड़ी अपडेट आई है। इन्होंने कहा है कि 12,460 जून में जैसे ही इनकी सैलरी आएगी और ये तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस की तरफ से एक स्पेशल अपील फाइल करने वाले हैं और इन्होंने कहा है कि इसमें 0 और 51 की राजनीति करना हो तो करो, लेकिन मेरी तरफ से पूरी छूट है, कोई आरोप नहीं है, प्रत्यारोप नहीं है। लेकिन जून महीने में ये एक स्पेशल अपील 12,460 शिक्षक भर्ती में फाइल कर सकते हैं। किस आधार पर करेंगे, किस तरह से भर्ती को शुरू कराने के लिए ये स्पेशल अपील फाइल करने वाले हैं, किसके पक्ष में करने वाले हैं, इसके बारे में इन्होंने खुलकर कोई चीज़ें नहीं बताई हैं, लेकिन ये स्पेशल अपील फाइल करेंगे ऐसा इन्होंने अपनी पोस्ट के माध्यम से सूचना दी है। उम्मीद है किसी भी आधार पर इस स्पेशल अपील के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को शुरू कराया जाए, क्योंकि अभ्यर्थी जो भी है चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो, वो चाहे किसी भी आधार पर हो, 0 को हो, 51 को हो, कैसे भी हो, लेकिन कुल मिलाकर जो भी रिक्त सीटें हैं उनको भरा जाए ताकि जो भी अभ्यर्थी उनको नियुक्ति पत्र मिल सके। तो उम्मीद है कि जल्द ही अच्छी सूचनाएं देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार की भी जो प्रक्रियाएं हैं वो की जा रही हैं, टीमों के माध्यम से भी जल्द ही कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। तो जिन भी साथियों ने टीजीटी पीजीटी 2021 में आवेदन किया है, यूपीटीईटी में आवेदन करने वाले हैं या एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आवेदन किया है, आप अपनी तैयारियों में तीव्र गति लाएं, क्योंकि अगस्त लास्ट में इस परीक्षा के होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि यूपी बोर्ड की जो 12वीं की परीक्षा है जुलाई के दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाएगी और वो परीक्षा बहुत ही जल्द संपन्न होगी, यानी कि जुलाई के अंत तक लगभग संपन्न हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही कम विषयों पर यह परीक्षा होने जा रही है और उसके तुरंत बाद की ये तारीखें घोषित होंगी जो कि अगस्त में कभी भी कराई जा सकती हैं। इसलिए आपको तैयारियां करते रहना है और इसकी जो ऑफिशियली घोषणा है तारीखों की वो जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सारे जो प्रस्ताव हैं वो शासन को भेजे जा रहे हैं और उनमें तारीखों की भी घोषणा रहेगी कि इन तारीखों को इस परीक्षा को कराया जाए और ये सभी परीक्षाएं लगभग अगस्त से सितंबर के बीच में करा ली जाएंगी और उसके तुरंत 1 महीने के अंदर इनके रिजल्ट घोषित किए जाएंगे।